हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं ओथेलो, अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ओथेलो की कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस लेंगे और उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि वो कोटेशंस आपको इजी वे में याद हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, एक कोट है इयागो की। इयागो कह रहा है ओथेलो से, और क्या कह रहा है कि शी डिड डिसीव हर फादर मैरिंग यू। She did deceive her father कि उसने तो अपने फादर को धोखा दिया है, मैरिंग यू, तुमसे विवाह करके। कौन कह रहा है फ्रेंड्स? यागो कह रहा है इस लाइन को, और किससे कह रहा है? ओथेलो। और वो क्यों कह रहा है एक्चुअल में? देखिए, यागो कहीं ना कहीं कन्विंस करता है ओथेलो को कि जो डेस्डिमोना है वो डिसलॉयल है तुम्हारे प्रति, वो अनफेथफुल है। लेकिन ओथेलो कहता है कि मैं इस बात को नहीं मान सकता कि जो डेस्डिमोना है वो ऑनेस्ट है मेरे प्रति। तब यागो इस बात को कहता है कि ऐसी लड़की जिसने अपने पिता को धोखा देके तुमसे विवाह किया है, तो वह तुम्हें क्यों नहीं धोखा दे सकती? बात क्लियर है फ्रेंड्स? क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यागो ये कह रहा है कि ओथेलो, तुम धोखे में हो सकते हो, तुम्हें धोखा दिया जा सकता है। और वो क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि जो डेस्डिमोना है, जब वो अपने फादर को ही धोखा दे सकती है, तो वो तुम्हें क्यों नहीं दे सकती? क्लियर? Strangle her in bed, even the bed she hath contaminated. Strangle her in bed, कि उसको बेड पर जाकर तुम स्ट्रेंगल करना। मीन्स तुम स्ट्रेंगल कहते हैं फ्रेंड्स, गला घोट के मारना। गला और मुंह दबा के किसी को मारा जाता है तो उसको स्ट्रेंगल कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ यागो ओथेलो को कह रहा है स्ट्रेंगल हर इन बेड, कि उसको तुम बेड पर मारना। इवन द बेड सी हैथ कंटामिनेटेड, even the bed she hath contaminated, कि उसी बेड में जाकर मारना जिस बेड को उसने कंटामिनेट किया है। और कंटामिनेट कहते हैं फ्रेंड्स अपवित्र करना। क्लियर? संक्रमित करना। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जब ओथेलो डिसाइड कर लेता है कि जो डेस्डिमोना है वो उसके प्रति डिसलॉयल है, अनफेथफुल रही है, तो क्यों ना उसको मार दूं मैं। और ओथेलो जो प्लान करता है, वो उसको पॉइजन देने का प्लान करता है, पॉइजन देके मारने को कहता है। लेकिन जब इयागो को इस बात को पता लगता है, तो इयागो यहां भी उसको कन्विंस कर लेता है। वो ओथेलो से कहता है कि ओथेलो, पॉइजन देके क्या मारोगे इसको? पॉइजन से तो ये बड़ी आसान मौत मर जाएगी। इसको इसी बेड पर मारो जिस बेड पे ये दूसरे व्यक्ति के साथ सोई है। बात क्लियर है? तब वो इस बात को यहां कह रहा है, इयागो ओथेलो से। बात क्लियर फ्रेंड्स? I have very poor and unhappy brains for drinking. I have very poor and unhappy brains for drinking. देखिए, कैसियो कह रहा है, यागो से कह रहा है, क्योंकि यागो कैसियो को शराब पिला देता है। तो कैसियो है वो कह रहा है यागो से कि यागो,
मेरी जो शराब पीने की क्षमता है वो बहुत थोड़ी सी है कि मैं पीने के बाद बेकार हो जाता हूँ। क्लियर? और बेकार होना क्या समझते हैं? अब सब जानते होंगे सब। कैसियो टू इयागो। बात क्लियर? आई हैव वेरी पुअर एंड अनहैप्पी ब्रेन्स। कि मेरे पास जो ब्रेन है मेरा वो काम नहीं करता जब मैं थोड़ी सी भी पी लेता हूं। क्लियर फ्रेंड्स? ओ आई हैव लॉस्ट माय रेपुटेशन। Oh, I have lost my reputation. I have lost the immortal part of myself. कि मैंने तो अपने आप को ही खो दिया है, मेरी रेपुटेशन है वो खो गई है। एंड वॉट रिमेन्स इज बेस्टाइल। यहाँ एक वर्ड आया है फ्रेंड्स, बेस्टाइल। बेस्टाइल क्या होता है? देखिए, बेस्टाइल होता है लाइक बीस्ट। बीस्ट किसको कहते हैं? एनिमल्स को कहते हैं। तो जो बीस्ट के जैसा होता है। अब यहाँ देखिए कौन कह रहा है इस बात को कि मैंने तो अपनी रेपुटेशन खो दी है और आई हैव लॉस्ट द इमोर्टल पार्ट ऑफ माई सेल्फ। कि जो मेरा नश्वर मन था वो भी मैंने खो दिया है। एंड वॉट रिमेन्स इज बेस्टाइल। और अब बच क्या रहा है मेरे पास? जो बच रहा है वो तो मैं एक एनिमल की तरह से पड़ा हुआ हूं। अब मुझे बिल्कुल जैसे बीस्ट होता है, कोई एनिमल होता है, अब तो बस मैं एनिमल ही हो गया हूं। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए कैशियो जो है वो वाइन पी लेता है। यागो कैशियो को शराब पिला देता है और पिलाने के बाद जब इस बात का ओथेलो को पता लगता है तो ओथेलो उसको डांट लगाता है, ढंग से उसको डांटता है। तब जो कैसियो है वो इस लाइन को कहता है कि मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया है, जो मेरी इमेज थी, जो रेपुटेशन थी वो खो गई है। तो जो कैसियो है, कैसियो कैसा व्यक्ति था? एक इज्जतदार, एक इमेज वाला व्यक्ति इस प्ले में रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए इनको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। आगे एक कोटेशन और आती है कि वॉट ही विल डू विद इट हेवन नोज नॉट आई। वॉट ही विल डू विद इट। कि वो इसका क्या करेगा, इस बात को तो बस भगवान जानता है, ईश्वर जानता है कि वो इसका क्या करेगा। नॉट आई, मैं नहीं जानती। किसका क्या करेगा? एक्चुअल में देखिए ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये इमिलिया कह रही है। और वो कब कह रही है? जब उसका जो हस्बैंड है इयागो वो उससे हैंकर, डेस्डिमोना का हैंकर चीफ चुराने के लिए कहता है। तो इमिलिया इस बात को कह रही है कि वो इस रुमाल से क्या करेगा मुझे नहीं पता, वो तो ईश्वर ही जानता है कि वो क्या कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं जो इमिलिया है उसको भी जो इयागो के मोटिव्स थे उनको जानकारी रहती है। वो हालांकि बहुत ज्यादा इंटरफियर नहीं करती और उस मोटिव्स में बस उसका रोल ये है कि वो उस हैंकी को अपने हस्बैंड को उठा के दे देती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो कौन कह रही है इस लाइन को? यागो कह रही है। आई नो यागो दाई ऑनेस्टी एंड लव डॉट मीन्स दिस मैटर। कि यागो मुझे पता है उसकी ऑनेस्टी और प्रेम इस मैटर में मिल गया है। किस मैटर में? ये लाइन एक्चुअल में ओथेलो कह रहा है यागो से। क्या कह रहा है? आई नो यागो, कि मैं जानता हूं यागो, द ऑनेस्टी एंड लव डॉट मीन्स दिस मैटर।
that means this matter. बात क्लियर फ्रेंड्स? ओथेलो कह रहा है इयागो से। अब देखिए क्या होता है, जो इयागो है वो ओथेलो को एक्सप्लेन करता है कैसियो का इन्वॉल्वमेंट, कि कैसियो ने किस तरह शराब पी और शराब पी के उसने बवाल किया, लड़ाई झगड़ा उसने किया। क्लियर फ्रेंड्स? तब जो ओथेलो है वो इयागो से इस बात को कह रहा है, ओथेलो टू इयागो। और फ्रेंड्स एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जितनी भी कोटेशंस आप लर्न कर रहे हैं इनमें से कोटेशन का एक्ट और सीन नहीं पूछा जाता, तो वो अननेसेसरी है, आप उसको बिल्कुल भी लर्न ना करें ना। कोई कोटेशन है बस कोटेशन लर्न कर ले, किसने कही किससे कही, इसी से आपका काम चल जाएगा। और काम क्या चल जाएगा फ्रेंड्स, यही पूछा जाता है। कभी मुझे नहीं लगता कोई कोटेशन ऐसी आई हो जिसमें एक्ट या सीन पूछा गया हो। इट डजंट मैटर, बिल्कुल नहीं पूछा जाता। आप केवल कोटेशन और उसको कहने वाला, उसका स्पीकर और उसका लिसनर, ये दो चीजें आप याद कर लीजिएगा, बस इसी यही आपके लिए काफी है। क्लियर फ्रेंड्स? नो यागो, आई विल सी बिफोर आई डाउट। नहीं यागो, मैं देखूंगा, बिफोर आई डाउट, डाउट करने से पहले मैं देखूंगा, मैं जांचूंगा, मैं चेक करूंगा कि ऐसा क्या हुआ है। एक्चुअल में देखिए ओथेलो कह रहा है, यागो से इस बात को कह रहा है। ओथेलो की जो फेथ है वो डेस्डिमोना पर बनी हुई है, वो बिल्कुल डेस्डिमोना पे विश्वास करता है। और जब ओथेलो उसको भड़काता है, वो कहता है कि डेस्डिमोना के तुम्हारा जो लेफ्टिनेंट है कैसियो, कैसियो के साथ इमोरल रिलेशनशिप है, तब ओथेलो कहता है कि नहीं कैसियो, नहीं यागो, पहले मैं देखूंगा, पहले मैं सबूत देखूंगा इस बात का, उसके बाद मैं डाउट करूंगा। मींस मैं वैसे ही डाउट नहीं कर सकता डेस्डिमोना पर। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो कौन कह रहा है इस लाइन को? ओथेलो कह रहा है टू इयागो। समझ में आ? Even so my bloody thoughts with violent pace shall never look back. ओथेलो इस लाइन को कह रहा है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? Even so my bloody thoughts कि मेरी जो ब्लडी थॉट्स हैं, मेरे जो ब्लडी विचार रहे हैं, विद वायलेंट पेस, और अब जो उनकी गति है वो कैसी है? वो वायलेंट है। मीन्स वो अब और भी तेज हो गए हैं। शैल नेवर लुक बैक, वो कभी अब वापस नहीं होंगे। ये कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है? इस बात को फ्रेंड्स ओथेलो कह रहा है। और देखिए ओथेलो क्यों कहता है ये मैं बता दूं आपको। ओथेलो एक शपथ ले लेता है डेस्डिमोना के खिलाफ, जो डेस्डिमोना डिसलॉयल रही है उसके प्रति, अनफेथफुल रही है, ऐसा उसको विश्वास दिला देता है यागो। तब ओथेलो इस बात की शपथ लेता है कि जो मेरी फीलिंग्स हैं, मैं जितना प्रेम मैं डेस्डिमोना से करता था, जितना गहरा प्रेम मैं करता था, अब उतना ही गहरा मैं वायलेंट हो गया हूं, मैं उतना ही अधिक मैं वायलेंट हो गया हूं। क्लियर? कि मैं जितना प्रेम करता हूं, उसमें जितना ज्यादा प्रेम करता हूं, उतना ही ज्यादा अब मैं यहाँ खतरनाक, उतना ही ज्यादा वायलेंट अब मैं डेस्डिमोना के प्रति हो गया हूं। बात क्लियर है फ्रेंड्स? देन मस्ट यू स्पीक ऑफ वन दैट लव्ड। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे वाली कोटेशन डिस्कस करते हैं। देखिए जो हेमलेट रहा है, हेमलेट को एक स्टॉन्च लवर जाना जाता है, कि ऐसा प्रेमी जाना जाता है जो ओफिलिया के लिए कहता है कि ओफिलिया के अगर 40,000 ब्रदर्स होते, वो भी इतना प्रेम ना करते जितना कि मैं ओफिलिया को करता हूं। कुछ ऐसी फीलिंग्स यहाँ ओथेलो एक्सप्रेस करता है। और क्या एक्सप्रेस करता है? वो कहता है कि देन मस्ट यू स्पीक ऑफ वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल।
कि मेरे मरने के बाद ओथेलो लास्ट में, प्ले के लास्ट में लाइंस कह रहा है कि मेरे मरने के बाद लोगों तुम बताना कि एक ऐसा प्रेमी था जो बुद्धिमानी के साथ नहीं बल्कि गहराई के साथ जिसने प्रेम किया है। बात क्लियर फ्रेंड्स? देन मस्ट यू स्पीक ऑफ वन कि तुम बोल देना, बता देना दैट लव्ड नॉट वाइजली नॉट वाइजली, कि जिसने प्रेम किया है वो बुद्धिमानी से नहीं किया बल्कि कैसे किया, बट टू वेल, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से किया, मीन्स बहुत ही गहरा प्रेम किया। ओथेलो कह रहा है इस लाइन को प्ले के एंड में। बात क्लियर है फ्रेंड्स? डोंट डाउट कैसियो, कैसियो शक मत करना, बट आई विल हैव माई लॉर्ड एंड यू अगेन एज फ्रेंडली एज यू वर। कैसियो तुम शक मत करो, मैं अपने स्वामी को मना लूंगी और पुनः मैं मना लूंगी और फिर तुम वैसे ही फ्रेंडली हो जाओगे जैसे तुम थे। कौन कहता है इस बात को? आप समझ गए होंगे कौन कह रहा है। चलिए पहले मैं लिख देता हूं, डोंट डाउट कैसियो, कैसियो तुम शक मत करो, बट आई विल हैव माई लॉर्ड एंड कि मैं, मेरा जो लॉर्ड है उसको मैं कन्विंस कर लूंगी, एंड यू अगेन एज फ्रेंडली एज यू वर। और तुम बिल्कुल उतने ही फ्रेंडली हो जाओगे जितने तुम कल थे, जितने तुम पहले थे। क्लियर फ्रेंड्स? यहां कौन कह रहा है? डेस्डिमोना कह रही है इस बात को, और वो किससे कह रही है? वो कैसियो से कह रही है। और एक्चुअल में वो कॉन्फिडेंट है, उसे पूरा विश्वास है कि जो ओथेलो है, ओथेलो को वो मना लेगी। कब की घटना है फ्रेंड्स ये? देखिए, जब कैसियो को डिग्रेड कर दिया जाता है, जब ओथेलो कैसियो को लेफ्टिनेंट से पुणे सिपाही बना देता है, तब क्या होता है? जो कैसियो है, कैसियो डेस्डिमोना के पास आता है और डेस्डिमोना के पास आके वो उससे कहता है कि तुम ओथेलो से कहे कि वो पुणे मुझे लेफ्टिनेंट है वो बना दे। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज अनकाइंडनेस में डिफीट माई लाइफ, कि उसकी जो अनकाइंडनेस है, क्रूअल्टी है, वो में डिफीट माई लाइफ। His unkindness may defeat my life, but never taint my love. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो वर्ड आया है एक टेंट, इस टेंट का मतलब होता है पोल्यूट करना, यानी दूषित करना, कंटेमिनेट करना। क्लियर? देखिए इस बात को कौन कहता है? हिज अनकाइंडनेस, कि वो क्रूअल हो सकता है, उसकी जो दयालुता है, और दयालुता किस में बदल गई है? उसकी दयालुता जो है फ्रेंड्स वो क्रूअल्टी में बदल गई है। में डिफीट माई लाइफ, की उसकी क्रूअल्टी मेरे जीवन को हरा सकती है। बात समझ लें कि उसकी जो क्रूअल्टी है वो मेरे जीवन को हरा सकती है, बट नेवर टेंट माई लव, लेकिन कभी भी मेरे प्रेम को दूषित मत करना, लेकिन कभी भी मेरे प्रेम पर प्रश्न चिन्ह मत लगाना। यानी ये डेस्डिमोना कह रही है, वो किससे कह रही है? वो इमिलिया और ओथेलो दोनों से इस बात को कह रही है।
इमिलिया एंड इयागो, सॉरी नॉट ओथेलो, इमिलिया और इयागो दोनों के समक्ष वो डेस्डिमोना इस बात को कह रही है कि ओथेलो चाहे उसके साथ कितना भी दुर्व्यवहार कर ले, लेकिन वह उसको प्रेम करती रहेगी। बात क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ रही है कोटेशंस? मजा आ रहा होगा। लेक्चर भी लेंदी हो गया, चलिए कोई बात नहीं, बाकी जो कुछ कोटेशंस और हैं इंपॉर्टेंट उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।